ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आइए श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करती हूँ, क्योंकि आप ही इस भवसागर में मेरी नैया पार लगाने वाले हो। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम श्री साई का भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए इसी के साथ आज हमारे बाबा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं देखते हैं, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं। उसका पतंग निश्चित है, क्योंकि क्रोध अकेला हमारी जिंदगी में नहीं आता, उसके साथ साथ निंदा, घृणा और ईर्ष्या भी उसके साथ आ जाती है। मेरे बच्चे, जब तुम क्रोध करते हो तो केवल तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बिगड़ता, बल्कि और भी बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्रोध सब काम बिगाड़ देता है। क्रोध एक बीमारी है। क्रोध एक आग है जिसमें सब कुछ भस्म कर देने की ताकत होती है, और क्रोध से सबसे ज्यादा हानि क्रोध करने वालों को ही होती है। और थोड़ी देर बाद जब हमारा क्रोध शांत हो जाता है, तब हमसे जो भस्म हुआ है उस पर पछतावा करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। जब हमें क्रोध आए तो कुछ क्षण के लिए हमें अपना ध्यान भटकाना है। उतनी देर में तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा और तुम्हारी स्मरण शक्ति काम करने लगेगी और तुम सोच पाओगे और सही वक्त पे सही निर्णय ले पाओगे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या हमें उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए? और मेरे बच्चे, जब कोई कार्य प्रेम भाव से किया जाता है तो उसमें हमें तत्काल सफलता मिलती है। मेरे बच्चों, हमें काम, क्रोध, मोह, मत्सर इन 4 गुणों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये 4 गुण इंसान के जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में संयम, संतुलन और संतुष्टता का गुण अपनाना चाहिए। हमारा जीवन सरल और सुखमय बनेगा और समाज में हमारे स्वभाव के कारण हमारी प्रशंसा होगी। ये संपूर्ण ज्ञान हमें अपने अंदर उतारना है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। स्वयं से पूछो कि मैं कितना धनवान हूँ। आइए इसी के साथ बाबा से प्रार्थना करते हैं और अपनी जिंदगी बाबा के हाथों में सौंप देते हैं। यह सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, हे नाथ तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया। मेरा निश्चय है बस यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार, तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनो। इस सेवक की एक एक रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया। अपने आप को बाबा को सौंप दो।
और हमारे सुख दुख को भी बाबा के चरणों में अर्पण कर दो, तो कोई भी बात हमें जिंदगी में कठोर या असंभव नहीं लगेगी। ओम साई राम।